हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑप्शन चेन एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, ये जो सेशन है मैं अलग से दे रहा हूँ बिकॉज हमने अभी थोड़ी देर पहले जो डेटा एनालिसिस वीडियो पोस्ट की थी उसमें बाय मिस्टेकली हमने जो ऑप्शन चेन का जो डेटा लिया वो ओल्ड वाला ले लिया, क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी है और वो एक्सपायरी का डेटा जो है फिनिश हो चुका है। तो अभी बेसिकली हमें जो एनालिसिस करनी है वो नेक्स्ट वाली करनी है, यानी कि 13 अप्रैल को। तो इसमें हम लोग वीकली का तो एनालिसिस करेंगे, साथ में मंथली का भी एनालिसिस करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक अपने एक्सेल सीट के माध्यम से भी बताऊंगा कि डेटा यहाँ पे किस टाइप से आया हुआ है। तो हो सकता है पॉसिबली कि थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाए, पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको एक मंथली व्यू भी मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि जो हमारी न्यूज़ साइट है वो ऑलमोस्ट रेडी है। और आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि बाकी किसी भी साइट के ऊपर अगर आपको कोई लिंक आता है या हमारे नाम से कुछ भी आता है तो सबसे पहले आप कंफर्म कर लीजिएगा कि जो उसका डोमेन है वो www.niftyviews.com है। ठीक है, उसका लिंक मैं नीचे मैसेज में भी पिंग करूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया रहे, क्योंकि अभी आपको पता होगा रिसेंटली हमारे नाम पे किसी दूसरे ने चैनल जो है बना रखा है एंड दे आर कलेक्टिंग मनी। सो फेक से सावधान रहिए, और वो फॉरेनर होते हैं मैक्सिमम। सो पैसे एक बार निकल जाएंगे खाते से तो वापस नहीं मिलेंगे। सो जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चैन को देखेंगे। तो देखिए निफ्टी का तो डेटा जो है सेम है। लास्ट वीक जो मैंने अभी जस्ट लास्ट वीक वाला जो रीड किया था वही है ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखिए 9,84,000 है, तकरीबन आप 10 लाख के करीब इसको ले सकते हैं। 10 लाख कॉल सेलर है और 936, तो ये भी मोटा मोटी 10 के करीब पहुँच रहा है। तो कह सकते हैं कि दोनों का जो डेटा है वो बिल्कुल बराबर ही है। अब यहाँ पे डेटा में चेंज ये है दोस्तों, जो बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे थे, तो थोड़े थोड़े जगह पे जो है आपको ये दिखाई देंगे कि जो आईटीएम पे जो शेलर है छोटे मोटे क्वांटिटी लेके एग्जिट हुए हैं, और मेजोर डेटा में हमें लॉन्ग एडिशन होते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पे देखिए जो हाईएस्ट जो वाई है वो आपको 17,650, 17,700, 17,800 तक दिखाई दे रहा है, जिसमें 17,700 का जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो फोकस करने के लिए है, क्योंकि 17,700 पे 63,000 का हाईएस्ट वाई है जो कि दूर के ऊपर है। और सबसे क्लोज में जो है वो 17,600 का है, जहाँ पे 94,000 यानी कि तकरीबन 1 लाख का जो है वाई है। और मार्केट आपका बिल्कुल उसी पे क्लोज हुआ है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो 17,600 में जो वाई दिख रहा है उसमें से लॉन्ग एडिशन ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो डेटा सजेस्ट कर रहा है, जो यहाँ पे फिगर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली शॉर्टर नहीं है, यहाँ पे लॉन्ग हुआ है। और ये कैसे पता चलता है, ये हमारी एक्सेल सीट का फॉर्मूला बताता है। जस्ट अभी मैं जब स्विच करूँगा तो आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए 17,600 पे जो है 68,000 का वाई है जो कि पुट सेलर है, और 700 पे 12,000 है, और यहाँ पे इसके नीचे 650 पे 7,183। मेजोर जो पोजीशन दिखाई दे रही है वो 17,500 पे 1 लाख की है तकरीबन। तो हमारा एक डेटा यहाँ पे ये निकल रहा है कि 17,500 आपका एक मैक्स वाई के साथ पुट साइड है, तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निकल गया। और 17,600 पे मैक्स वाई है, तो ये आपका एक तरीके से हाईली इंटरेस्टेड स्ट्राइक प्राइस हो गई, बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी। तो अगर ये 17,600 क्रॉस हो जाता है, जिसकी कंफर्मेशन 625 के ऊपर आएगी, तो मार्केट यहाँ पे पूरा बुलिश रहेगा और हर लेवल पे बाई इन डिप करके चलना होगा जब तक 585 होल्ड है। बिकॉज 17,600 पे 94,000 का जो वाई है, तो इसमें से बायर भी हैं सेलर भी हैं, तो बायर के लिए तो अच्छा रहेगा और कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन जो सेलर है उनकी शॉर्ट कवरिंग इसको और ऊपर खींच के लेके जाएगी, जो कि 17,700, 750 तक लीड कर सकती है। ठीक है, डेटा क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि लीड कर सकती है, लेकिन डेटा में रुझान थोड़ा सा रस्सा कसी वाला है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, मार्केट मतलब कि मार्केट को ना ऊपर जाने देंगे ना नीचे जाने देंगे, तो कॉन्ट्रा काम करके ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसीलिए मैंने दोनों जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो बता दी, उसी के ऊपर फोकस कीजिएगा। अब आइए देखते हैं बैंक निफ्टी के डेटा को। तो बैंक निफ्टी के डेटा में देखिए यहाँ पे टोटल जो कॉल सेलर है वो 9 लाख के करीब है और पुट सेलर 7 लाख के करीब है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्ट डाउन होता हुआ दिख रहा है लोगों का, जो बायर्स हैं उनके। यहाँ पे देखिए आईटीएम पे देखेंगे तो जहाँ भी दिखाई देगा थोड़ा बड़ा शॉर्ट कवरिंग और छिट करके लॉन्ग पोजीशन है, मतलब थोड़े थोड़े। हाईएस्ट जो वाई है 41,000 पे है, यही जो है डिसाइड करेगा मार्केट ऊपर है नीचे। 41,000 के ऊपर निकलने के बाद 41,300 एंड उसके बाद 500 की दूरी मार्केट तय कर लेगा। हाईएस्ट जो वाई पुट साइड से दिखाई दे रहा है वो 41,600 पे ही है, 56,000 का। ठीक है, तो मेक एंड ब्रेक लेवल आपका बन गया है 41,600 बैंक निफ्टी के लिए, जो कि अगले दिन के लिए, सॉरी 41,600 कह रहा हूँ,
और अगर ये ब्रेक होता है 41,055, अगर ये ब्रेक करके ऊपर स्टैंड स्टिल होने लगता है तो हम यहाँ पे बाई करके चलेंगे। बहुत ज़्यादा गैप अप की सिचुएशन में हम वेट करेंगे थोड़ा सा कूल होने का, कूल होने के बाद फिर एंट्री करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होंगे। कूल होने के बाद ही एंट्री करना ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, अगर देखें कि 41,065-70 टूटा और विद इन 5 मिनट वो होल्ड है या ऊपर की तरफ प्राइजेक्शन आ रहा है तो डेफिनेटली हम 40,985 के एसएल से एंटर हो सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे अच्छे बन रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं मंथली का डेटा। निफ्टी में मंथली का डेटा देखना बहुत ज़रूरी है, जिनको भी अप्रैल का व्यू चाहिए। तो मंथली में देखिए 635 जो है कॉल सेलर है और 764 पुट सेलर है। तो अभी मंथली में जस्ट शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये कौन बताया? ये हमारे एक्सेल सीट के फॉर्मूले ने बताया, और ये डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए जहाँ भी देखेंगे आपको -Y दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो भी लोग कॉल को शेल करके बैठे हुए थे मंथली में, सोच रहे थे कि चलो मार्केट अगर कहीं मूव नहीं किया तो हमें प्रॉफिट होगा, बट मार्केट स्लाइटली जो है मूव कर रहा है और धीरे धीरे प्रीमियम में इजाफा दिख रहा है ITM पे, तो ये लोग इसीलिए शॉर्ट कवरिंग यहाँ से करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। हाईएस्ट वाई 17,600 पे ही है, 33,000 का है और 29,000 का है पुट यहाँ पे 17,600 के ऊपर ही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये पुट सेलिंग है, पुट में सेलिंग हर स्ट्राइक पे है, कॉल में सेलिंग OTM में है और ITM में जो है शॉर्ट कवरिंग है। बाइंग अभी नहीं आई है, शॉर्ट कवरिंग आई है। देखिए ये जो डेटा है, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो डेटा है वो ऑटोमेटेड डेटा है। तो ये जो डेटा है दोस्तों ऑटोमेट किया हुआ है। ये पहले वीकली का डेटा अभी हम चेक कर रहे हैं, वीकली का चेक कर लेंगे फिर मंथली का चेक करेंगे। तो देखिए जो वीकली का मंथली डेटा है इसमें दोनों जो है बेयरिश पोजीशन आ रही है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन दिखाता है ओवरऑल कि क्या इसका पूरा आउटकम है, पूरा निचोड़। इसके बाद एक एक स्ट्राइक हम यहाँ से चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ITM में आपको लॉन्ग दिखाई दे रहा है, जैसा कि हमने अभी एक्सेल पे देखा था, एक्सेल कह रहा हूँ, हमने ऑप्शन चेन के डेटा पे देखा था NSE की साइड पे, ये सारे जो है लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहे हैं। बट जैसे ही आप OTM में आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए 40,100 से जो है स्टार्ट हो चुका है, 40,100, 300, यहाँ पे जो है शॉर्ट बिल्डअप है, ठीक है, प्रीमियम को खाने के लिए बेसिकली या तो हैच के लिए। बट पुट में देखिए तो हर स्ट्राइक पे जो है पुट की शेलिंग है, ठीक है। हर स्ट्राइक पे जो ट्रेडर है पुट को शेल करके चल रहा है। सिर्फ एक स्ट्राइक पे रैंडमली जो हमें यहाँ पे बाई दिखाई दे रहा है, जो कि बुलिश मोमेंटम है। अब देखिए निफ्टी का डेटा देखिए, तो निफ्टी में भी दोनों पे अभी ऑब्जर्वेशन बेरिश ही आ रहा है। निफ्टी के ITM पे देखिए तो लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, ये सारी चीज़ें हैं। और आपको शॉर्ट बिल्डअप दिखाई देगा 17,650 के ऊपर के OI पे। अब यहाँ पे देखिए पुट में देखेंगे तो एक दो स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे बाई है और बाकी पुट में देखेंगे तो सब पे सेलिंग है, ठीक है। तो अभी जो डेटा है वो बेसिकली शॉर्ट कवरिंग का जो है ज़्यादा है और ये रुझान जो है मार्केट में बुलिश जो है क्रिएट कर रहा है। अब हम इस डेटा को जो है चेंज कर देते हैं मंथली। जस्ट हमें डेट सेलेक्ट करना होता है दोस्तों। ये हमारा जो डेटा है ऑटोमेटिक तरीके से रिलोड होके और यहाँ पे एक्सेल शीट में दिखा देता है। तो देखिए मंथली में जो है दोनों का ऑब्जर्वेशन अभी बुलिश आ चुका है। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए, जो कि आप चाहते हैं कि ये मेरे पास आ जाए, तो सिंपली एक चीज़ करनी है आपको, वीडियो के लिंक में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अकाउंट ओपन कीजिए किसी भी लिंक से, और वहाँ पे आप अपने अकाउंट ओपन करके जैसे ही आपकी क्लाइंट आईडी जनरेट हो जाती है, आप हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए और अपने आईडी के साथ हमें इन्फॉर्म कीजिए कि हमारी आईडी ओपन हो चुकी है और अपना ईमेल आईडी शेयर कीजिए। हम आपको ये जो एक्सेल सीट है वो शेयर करेंगे और आप इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं और यहाँ पे डेटा का लाइव में फ़ायदा उठा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन को देख सकते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, और ये लाइव में काफ़ी हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखिए टोटल अगर देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग जैसा कि मैंने बोला कि सिर्फ अभी शॉर्ट कवरिंग चल रही है, कहीं कहीं थोड़े मोड़े लॉन्ग बिल्डअप है, और OTM पे देखेंगे तो लॉन्ग लिक्विडेशन भी दिखाई दे रहा है और शॉर्ट बिल्डअप भी है, जो कि बाहर अगर 17,550 के ऊपर जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है। और पुट में जो है हर स्ट्राइक पे जो है सेलिंग है, जो लॉन्ग थे वो निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। एक पे पुट बाई है, ये जस्ट एक्सेप्शनल होता है क्योंकि रैंडम है, इसका कोई बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। बाकी ओवरऑल देखेंगे तो पुट सेलिंग चल रही है, ठीक है। तो जो भी कुछ है लेखा जोखा आप यहाँ पे डिजिटल तरीके से देख सकते हैं इस एक्सेल सीट पे। ये फ़ायदा है इस एक्सेल सीट का। तो विदाउट कॉस्ट, बिल्कुल हम इसको विदाउट चार्ज आपको जो है शेयर कर रहे हैं। सिर्फ आपको एक ही चीज़ करना है, अकाउंट ओपन करना है, हमारे दिए गए लिंक से प्रीफर कीजिए कि एंजल और अपस्टॉक को यूज कीजिए। दे आर गुड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। जैसे अपस्टॉक ट्रेडिंग के लिए बेस्ट फ्रेंडली होता है और एंजल जो है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि सेफ़ है, काफ़ी लंबे समय से मार्केट में है, ओल्ड ब्रोकर है, तो वो पोर्टफोलियो वगैरह को होल्ड करने के लिए, पोर्टफोलियो में शेयर्स के लिए
मतलब एक रिस्क फ्री ब्रोकर मेरे को जो है लगता है। तो इसलिए हम दोनों को जो है साथ में लेके चलते हैं। उम्मीद है कि आपको इस ऑप्शन चेन की वीडियो से जो है हेल्प होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर कीजिएगा।